अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वेजिनाइटिस से बचा कैसे जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जेनिटल एरिया की स्किन को जो है वो माइल्ड या अनसेंटेड सोप से नीम गर्म पानी के साथ धोना चाहिए। हार्श सोप्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वेजाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा हमेशा जो है वो फ्रंट से बैक यानी वाइप इस तरह से करना चाहिए, पहले फ्रंट एरिया वाइप करो और उसके बाद बैक वाला। ये मैं आपको डिटेल में पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद कीप द एरिया ड्राई, यानी कि अगर पसीने की वजह से कपड़े गीले हो जाएँ या वैसे ही गीले हो जाएँ तो फ़ौरन से चेंज कर लेने चाहिए। कॉटन के अंडरवियर का यूज़ करना चाहिए ताकि एयर सर्कुलेशन बरकरार रहे। सिंथेटिक टाइप क्लोथिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन के दौरान हर 4 से 6 घंटे के बाद पैड को चेंज करना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, मतलब कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ना वो हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ या बैड बैक्टीरिया के साथ साथ हेल्दी या गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देती हैं। सो इसलिए इसको अननेसेसरीली यूज़ नहीं करना चाहिए। अवॉइड डाउचिंग। डाउचिंग का मतलब होता है वेजाइनल वॉशिंग। सो ऑब्वियसली वेजाइनल वॉशिंग जो होती है वो वजाना के फ्लोरा को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए डाउचिंग को भी नहीं करना चाहिए, इससे भी बचना चाहिए। सपोर्ट वेजाइनल एंड इम्यून हेल्थ, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जिससे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथन रहे और वेजाइना की हेल्थ भी मेंटेन रहे। तो उसके लिए सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ है दही। नाश्ते में योगर्ट का यूज़ करें, दही का यूज़ करें। डाइट में विटामिन सी को शामिल करें। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, लेमन हो गया, आंवला हो गया। विटामिन ई को डाइट में शामिल करें जैसे कि बादाम या सनफ्लावर सीड्स या पालक। जिंक का इस्तेमाल करें, पम्पकिन सीड्स, बीन्स या फिर मीट वगैरह। 8 से 10 गिलास पानी को इस्तेमाल करें और हो सके पानी के अंदर लेमन या फिर मिंट वगैरह डाल के यूज़ करें। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं डाइट में जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए और वो है शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स, जैसे कि पेस्ट्रीज़ या वाइट ब्रेड या शुगरी ड्रिंक्स जो होती हैं ना इनके अंदर हाई शुगर होती है। तो कैंडिडा नामी जो मैंने आपको बताया कैंडिडियासिस के चांसेस फिर उससे बढ़ जाते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। स्पाइसी एंड हाईली प्रोसेस्ड फूड जो होती है ना उससे इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाती है, इसलिए स्पाइसी एंड हाईली प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करना चाहिए। टू मच डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फ्राइड फूड्स जो होती हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आपके डिस्चार्ज एंड कह लेंगे स्मेली डिस्चार्ज को बढ़ाती हैं, इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। सो अब आ जाते हैं इसकी होम्योपैथिक क्योर के ऊपर। तो होम्योपैथिक में हमेशा मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है पेशेंट की साइकोलॉजी को देखकर, उसके बिहेवियर को, उसके टेम्परामेंट को, उसकी फिजियोगिनोमी को, उसके थर्मल रिलेशन को एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन को देख के। सो मैं आपको हमेशा होम्योपैथिक इसकी मेडिसिन बताती हूँ अवेयरनेस के लिए। सो एक इसकी मेडिसिन होती है वेजिनाइटिस की सीपिया। सीपिया उन फीमेल्स को दी जाती है जिनमें वेजाइनल ड्राइनेस होती है। इंटरकोर्स के दौरान उनको काफ़ी इरिटेशन का सामना करना पड़ता है या फिर उनके अंदर क्योंकि वेजिनाइटिस है, पेनफुल डिस्पेरियूनिया है, तो इनके अंदर जो है वो इंटरकोर्स को लेके अवर्जन पैदा हो जाती है। सो ऐसे वाली फीमेल्स के अंदर दे सकते हैं सीपिया। मोस्टली ये दिया जाता है एट्रोपिक वेजिनाइटिस में। इसकी एक मेडिसिन जो है वो पल्सेटिला होती है। सो पल्सेटिला उनमें दी जाती है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, यानी रोने लग जाती हैं वेजिनाइटिस की वजह से, वो रोने ही लग जाती हैं। उनको जो डिस्चार्ज हो रहा होता है वो कभी येलो कलर का होता है, कभी ग्रीन कलर का होता है। उसके अलावा इनकी एक मेडिसिन हो सकती है बोरिक्स। सो बोरिक्स उनमें दिया जाता है जिनके अंदर एग वाइट लाइक डिस्चार्ज होते हैं, अंडे की सफ़ेदी जैसा डिस्चार्ज होता है या कॉटेज चीज़ लाइक होता है, इंटेंस ईचिंग होती है यानी कि कैंडिडियासिस में। उसके अलावा इसकी एक मेडिसिन होती है क्रियाजूटम। सो क्रियाजूटम उनमें दी जाती है जिनके अंदर डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है यानी बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसकी एक मेडिसिन जो है वो कैल्केरिया कार्बोनिका भी होती है। सो कैल्केरिया कार्ब जो है वो मोस्टली फिजियोनोमी को देख कर दी जाती है। फीमेल जो होती हैं उनकी फिजिक वो काफ़ी ओबेसिटी की तरफ जा रही होती हैं। इसके अलावा फीमेल्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिल्की डिस्चार्ज होता है जिसके साथ उनको खारिश भी होती है और जो है वो सर्दी का एहसास भी उनको इन जनरल सर्दी का एहसास उनको अपनी बॉडी में रहता है या ठंड का एहसास उनको रहता है। सो ये वेजिनाइटिस था। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी आप वीडियो को आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बहुत पहले पहुंच सकें।